देगा इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा? आज इसकी माँ हॉस्पिटल में, इसकी दादी नहीं, एक और बच्चा है, एक इसका भाई है। आज शाम का खाना कौन खिलाएगा? हाथ में भी चोट आई है भैया दे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पैर में काफी चोट आई है। जैसे इनकी दादी का बच्चों का साया उठ गया, दादी का, पिताजी भी चले गए। तो आप लोग मुआवजे की मांग कितनी रखते हैं? उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी हम लेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अदवर, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अपना राजस्थान चैनल से। तो साथियों, हम आ रखे हैं जयपुर के सुभाष चौक, जहाँ पर अभी ही हाल ही में 7 दिन पहले एक मकान ढहा था और आज दूसरा मकान ढह चुका है, जिसके अंदर पहले ही 2 बच्चे पिताहीन थे और आज उनकी माता जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी दादी का जो सहारा था उनसे इस मकान ने छीन लिया है। और यहाँ के जो मकान मालिक हैं साहा, जो एक बयान दे रहे हैं कि मेरे पास में हालांकि अभी तक कोई नोटिस नहीं पूछा है, तो नगर निगम ने क्या उनको नोटिस नहीं दिया है या फिर वो कोई बहाना निकाल रहा है? तो क्या जो डबल इंजन की सरकार है भजनलाल जी, क्या इनके इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर ये एक मुद्दा बन के रह जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम अदवर, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप राजस्थान से। धन्यवाद। सुनीता जी, जो आप बता सकते हैं पूरा हुआ क्या था वहाँ पे? आपने क्या एकदम से दीवार गिर गई सर। एकदम से दीवार गिर गई थी। आपने अपनी मदर इन लॉ को बचाने की कोशिश करी है, सब बता रहे हैं। जो आपके मकान की हालत थी, आपने अपने मकान मालिक को बताया था कि वो जर्जर हो रहा है, उसको सही करवाएं? पहले बतायो। एक दिन फोन किया था, वो ऐसे कह रहे अभी आ रहे हैं। और उसके बाद में वो आए नहीं? आए तो थे, कल ही तो फोन किया था उनको। कल आपने फोन किया और आज ये हो गया दुर्घटना। तो आप उस टाइम पे कुछ काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, क्या कर रहे थे? की बात है, कुछ भी नहीं कर रहे। 7 बजे 6 बजे की बात है। अच्छा, और बच्चों के कुछ रोज तक नहीं है, तो इसका क्या वो था? नहीं, वो तो बट जो बच्चे थे वो कहाँ थे? बाहर थे? बाहर हम भी बाहर ही थे, वो भी बाहर थी, मैं भी बाहर थी। तो दीवार के पास खाट बिछ रही थी, तो वो एकदम से दीवार आने लगी, तो मैं ऐसे करने लगी, अम्मा अम्मा अम्मा, बस मैं भी दब गई उनके साथ साथ। अम्मा को बचा रहे। अच्छा, उनको बचाने के अम्मा को ऑपरेशन हुआ माथे को, खाट बिछा रखी हुआ। अब ये तो ये अब देखो, ये आके कोई कमाने वालों नहीं है बेचारी के। डॉक्टर ने क्या बताया? क्या कह रहे हैं इनका ऑपरेशन करेंगे शाम को। अब देखो खून रुकी नहीं रही है, सुबह का वो गिरी है, खून रुकी नहीं रही। जैसे उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, छत गिरा, तो इनके बच्चे बाहर थे, लेकिन जो नोटिस मिला था वो पहले से मिल चुका था नोटिस। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि घर की मरम्मत करवा दी गई थी? जो नोटिस मिला था उसके बाद भी मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? और जो इनके साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसा पहले भी हुआ था। ये वहाँ पे मतलब क्यों रहते थे? वहाँ पे किराए से रहते थे? किराए से नहीं रहते थे, सेठ का चौकीदारी के तौर पर रहते थे हम, चौकीदारी के तौर। अच्छा, आप भी रहते थे उनके साथ में? उन्हें तो आगरा रोड रहती, ये रहती एकदम साथ। अच्छा, आप क्या लगते हैं? बड़ी मेरे सास के 3 बच्चे थे, 3 बेटे, छोटे छोटे है। जो सास रहती थी इनके साथ, जो वो तो खत्म हो गई। अरे ये थी जो थी ऐसे हालत में, दोनों सास बहू थी, 2 बच्चे छोटे छोटे, जो वही है वो सुभाष चौक। तो अभी वहाँ पे जो बाल मुकुंद चारी जी है, वहाँ के जो विधायक है, उन्होंने इनको अभी 50,000 देने की बात की है, तो आपको 50,000 रुपये मिले? नहीं, अभी हमें पता नहीं। आगे जो वो है ना, मुर्गा घर बोलते, क्या बोलते हैं, मोरछड़ी, वहाँ मिले हो पता नहीं। वहाँ पे तो किसी को नहीं मिले अभी तक। यहाँ पे आपको कोई बात जानते भी नहीं हम तो उससे। जैसे इनकी दादी का बच्चों का साया उठ गया, दादी का, पिताजी भी चले गए। तो आप लोग मुआवजे की मांग कितनी रखते हैं? कितना मुआवजा मिलना चाहिए कि बच्चे पढ़ ले, 12वीं तक तो कंप्लीट करें? ये तो है भाई, बच्चे पढ़ ले, कुछ इनको खाने पीने को चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए। अभी ये तो इसकी तो महीना भर की गई। डॉक्टर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैर में काफी चोट आई है और बता रहे एक्सर हो गए, और उनके फेस पे भी काफी चोट आई है। उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी हम लेंगे। पढ़ाई लिखाई आगे का जो भी कुछ करना होगा वो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। साथ ही उसको उचित मुआवजा मिले उसकी व्यवस्था हम करेंगे। हाल फिलहाल 50,000 रुपये वो मेरी जेब से मैं तुरंत प्रभाव से उसके परिवार के किसी भी सदस्य को हाथ में दूंगा, ताकि वो वहाँ कोई आवश्यकता हो, उसको जूस जांच फल इत्यादि कोई भी हो, उसकी सेवा अच्छे से हो पाए, जो बच गए उनकी। और जो बिल्डिंग का स्वामित्व जिसके पास है, मकान मालिक जो है शाह साहब कोई भी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है
वो अपराधी है, ये मान लें कि एक जर्जर इमारत में एक नोटिस के बाद भी चौकीदार को रख रखा है। कितने किराएदार और रह रहे हैं, तो सभी किराएदार हैं और जो भी लोग रह रहे हैं सबको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कराकर इसको सील की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जहाँ कानून सम्मत अगर तोड़ने की व्यवस्था होगी तो तोड़ी जाएगी, क्योंकि कुछ जगह कोई ताले वाले लग रहे हैं, तो कहीं किसी का कोई सामान हो या कुछ कारण हो तो वो कानून सम्मत उसको हम लोग, तो अब कुछ दिनों एक जो प्रक्रिया है 24 घंटे की होती है, तो 24 घंटे का एक टाइम देकर फिर आगे कार्रवाई शुरू होगी। इस बच्ची पे तो दया करो, इसके भाई पे तो दया करो। बाल मुकुंदाचारी जी पैसा दिलाओ, 5 लाख का मुआवजा तो सरकार देगी, दे के कलेक्टर साहब कह रहे हैं, वो तो सरकार के नियमों में SDRF में कह रहा हूँ कि सरकार का अतिरिक्त मुआवजा। आज ये शाम को सोएगी कहाँ? मैंने कलेक्टर साहब कहा ये सोएंगे कहाँ? पूरा मकान ही ढह गया, तो कह रहे वो शेल्टर हाउस में भेजेंगे। सवाल है कि सरकार तत्काल इन दोनों बच्चों को अपने संरक्षण में ले, इनका पढ़ाई का, इनका खाने पीने का दे, और जो इनकी मम्मी हॉस्पिटल में, कलेक्टर साहब ने ये तो कहा मानवता से कि हम पूरा खर्चा उठाएंगे। वो शेल्टर कौन देगा? पहले पिता का साया उठ गया, दादी का साया भी उठ गया, आज वो दोनों छोटे बच्चे किसके पास में? ये तो मोहल्ले वालों का दरिया दिल देखो, वो कह रहे साहब हम रखेंगे। तो ये तो मानवीयता है समाज की, जयपुर की गंगा जमुनी सभ्यता कि बच्चे किसी को, मानव का बच्चा है, वो इंसान का बच्चा है। लेकिन सरकार मुआवजा तो दे, 10 लाख रुपए पहले दे करके आए खोर में, दे 10 लाख रुपए इस महिला को भी। इन बच्चों का खर्चा उठाए, पढ़ाई का खर्चा उन्होंने खर्चा उठवाया, बच्चों की पढ़ाई तक का खर्चा उठाया बाल मुकुंदाचार्य खोर में, कि बच्चों की फीस भी हम देंगे 12वीं तक की, 10 लाख रुपए नकद देंगे। 50 लाख का नकद मुआवजा मंगवाया आसपास के लोगों से, 10 लाख तो खुद दे करके आए। अरे आप खुद ही दे दो ना, अभी तो मलाई आ रही है ना साथ में। डबल इंजन की सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन है, मलाई दोनों 5 उंगलियां घी में, आपको कौन रोक रहा है? किसी को भी कह दोगे दे जाएगा, गरीब का तो कल्याण हो जाएगा। हम कांग्रेस वाले मांग कर रहे हैं 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए जो हॉस्पिटल में बहू, इन बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए सरकार को। जिसके पिता का साया उठ गया, दादी का भी सहारा उठ गया, गरीब कहीं काम करके अपना परिवार पालते थे। और प्रदीप शाह के खिलाफ काम करो। आज भी 50 किराएदार इनके यहाँ रह रहे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, झिलाई हाउस, मर जाएंगे तब आओगे क्या यहाँ पर? सरकार नरक निगम बना चुकी है। आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, जयपुर का हेरिटेज भी, जयपुर का ग्रेटर भी इन्हीं का है। कौन चिन्हित करेगा? कांग्रेस का क्या लेना देना? सीधी सीधी सी बात है, नरक निगम बना हुआ है, पैसा दिलाया जाए। जो मुआवजा बाल मुकुंदाचार्य ने वहाँ एक्सीडेंट खर्चे में दिया, उतना खर्चा आप इस परिवार को दो। रास्ते में बड़ा व्यापार, प्रदीप साहब जी कहाँ चले गए? आज किराएदार रख रखे हैं, मलाई खा रहे हैं, और जब मकान गिर गया तो डर के मारे भाग गए। वो वृद्ध महिला मारी गई नरक निगम की, नगर निगम की लापरवाही से। कौन इसके जिम्मेदार? भजन लाल जी जिम्मेदार हैं। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने, अरे बाल मुकुंदाचार्य को तो छोड़ो, उसको तो राम रहीम के अलावा काम नहीं है। वो तो ड्रेस पहन करके बाल मुकुंदाचार्य, उनका काम क्या है? यहाँ आते ही नहीं जनता की में, सड़कों की हालत देखिए कि उनकी पूरी जनता त्रस्त है इस बाल मुकुंदाचार्य से। अब चूंकि विधायक है, फोटो खिंचाने का शौक आ गए, तो फोटो खिंचा कर अखबारों में छप जाएंगे। मुआवजा दिलाओ, उसकी देगा इस बच्ची की पढ़ाई का खर्च। आज इसकी माँ हॉस्पिटल में, इसकी दादी ने, एक बच्चा है, एक इसका भाई है। आज शाम का खाना कौन खिलाएगा इस माँ को? अब जो प्यार चाहिए, माँ हॉस्पिटल है, उस माँ को, इसको ये पता नहीं मेरी मम्मी की कितनी है, और वो ईश्वर करे उनके लंबी आयु करे, वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। पिता का साया तो इस बच्चे